स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। पूछता है इंडिया में आज जुलूस, तोड़ फोड़ और आई लव मोहम्मद नारेबाजी और साथ ही सर तन से जुदा की फिर गूंज पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शहर शहर जुलूस निकले, नारे लगे, लेकिन नारे थे सर तन से जुदा के। ये नारे जो लगातार गूंज रहे हैं, ये सिर्फ एक नाराजगी नहीं, ये एक चेतावनी भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार सर तन से जुदा के नारे जो हैं वो देश में लगते हैं। देखिए, ये जो नारे हैं ये एक भावनाओं का उबाल नहीं है, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं। आपको ये क्लियर कर दें, जिस हेट स्पीच का बार बार जिक्र होता है, आपने सुना होगा, भड़काऊ भाषण, आतंकियों की भाषा है ये, जिसके नारे लग रहे हैं। जब किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो देखिए, हम देखते हैं अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इस बीच एक और विवाद, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद पोस्टर जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, हैशटैग वायरल हो रहा है। छोड़िए सब, कई सारे लोगों ने तो अपनी डीपी तक लगा डाली, डिस्प्ले पिक्चर जिसको कहते हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर को कई समुदाय ने संवेदनशील विषय माना। ऐसे में ये नारे ये जताते हैं कि उनका सम्मान जो है वो भंग हुआ। ये गुस्सा कोई सामान्य गुस्सा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक चोट भी मानी जा रही है। लेकिन फिर वही सवाल कि इस तरह के भड़काऊ नारे जरूरत क्या है बॉस? भड़काऊ छोड़िए तो उससे भी परे, मतलब बहुत सारे आतंकी ग्रुप ऐसे जिनकी थीम लाइन है ये सर तन से जुदा के। अब कानून प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही? तो वहीं भदोही की बात करते हैं। यहां पर भी खुलेआम सर तन से जुदा के नारे जो है वो लगाए गए। सर तन से जुदा जैसे नारे हमारी युवा पीढ़ी को हिंसा की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, जो आपको दो ऊपर वीडियो नजर आ रही होगी, इसमें आपको यंग जनरेशन नजर आएगी। मतलब इनकी एज 16, 17, 18, 19, 20 या अपनी 20s में ये होंगे। ये ऐसे नारे लगा रहे हैं। ये नारे सिर्फ विरोध नहीं है, ये सीधा सीधा हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। सवाल ये है कि इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक हफ्ता बीतता है, फिर एक और जगह से वीडियो आ जाती है, फिर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग इसको रीट्वीट भी कर देते हैं। सवाल यह है कि हमें चाहिए कि हम इस पर संवाद करें। इस समाधान का समाधान क्या है? ये जो समस्याओं का हम बार बार चर्चा करते हैं, ये बार बार चर्चा तो होती है, लेकिन इस नफरत पर अभी तक काबू जो है वो क्यों नहीं पा पाए? ये जुलूस और नारे सिर्फ समाज को तोड़ते नहीं है, केवल तोड़ने के साथ साथ हिंसा को भी उकसाते हैं। सैकड़ों की संख्या में युवा मुस्लिम जुलूस में निकलते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, जैसे पता नहीं कौन से रब का नाम ले रहे हैं। अब आई लव मोहम्मद, उस पर भी विवाद हो रहा है, उस पर भी जुलूस निकल रहे हैं। अब जुलूस के दौरान नारेबाजी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर कोई अपलोड करता है, फिर 1, 2, 3 हजारों की संख्या में इसे कई सारे मुस्लिम युवक जो है वो रीट्वीट करते हैं। अब और वायरल होता है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई भी की जा रही है। भदोही के साथ साथ एक और जगह से, कौशांबी से तस्वीर आ जाती है। देखिए, ये नफरत की कोई राजनीति नहीं है। अगर कोई इसे पेश करने की कोशिश कर रहा हो ना कि ये नफरत की राजनीति है, ये वो मुस्लिम युवक हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी जुलूस नहीं निकाल रही है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका कुछ अभी इसमें कुछ लेन देन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है तो ये जुलूस निकालते हैं और उस जुलूस में कभी फिलिस्तीन का झंडा ले आते हैं और कभी सर तन से जुदा जो है उसके नारे लगाने लगते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि नारों की वजह से राइट्स हो जाती है, यानी दंगे हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। प्रोवोकेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये फ्रिंज एलिमेंट्स
क्योंकि फ्रिंज एलिमेंट्स ही हैं, और अगर नहीं है तो पोटेंशियली आने वाले समय में हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि इनकी सोच ही यही है, सर तन से जुदा, नफरत फैलाओ। ये नफरत फैलाने के पीछे कौन है? मतलब क्या कोई एक पूरे ग्रुप में कोई एकदम से कोई नारा लगा देता है, या फिर सारे लोग उसको रिपीट करते हैं, या फिर पहले से प्लान करके आते हैं, जुलूस निकालेंगे और गली मोहल्लों में जाएंगे और इस तरीके की नारेबाजी करेंगे। बहुत चिंताजनक है। इन युवाओं को जो कॉलेजेस में होना चाहिए था, दफ्तरों में होना चाहिए था, नौकरियों पर होना चाहिए था, ये इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरे पर ये फायर कर दो। मोहम्मद जितने देखो मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। और अभी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने पूरी इंक्वायरी किया, 100 बड़े बड़े ऐसे जो धर्म नेता है उनके बारे में रिसर्च किया, तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम आया। सबसे ज़्यादा चाहने वाले और अच्छाई लाने वाले इस देश में रसूलुल्लाह हैं। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना फायर करना करो, आई लव मोहम्मद, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरे पर ये फायर कर दो। मोहम्मद जी तो देखिए, अब तक तो सिर्फ नारे लग रहे थे, अब नारे लगने के साथ साथ अब आपने अबू आजमी जी को सुन लिया। अब कहीं पर इस तरीके की कोई नफरत फैल रही हो और ये बयान ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो सवाल ये है कि आखिर ये नफरत क्यों फैलाते हैं? क्या ये सिर्फ कोई पोस्टर का मुद्दा है, या बैकग्राउंड में कोई और ही स्टोरी चल रही है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी है? और अगर छिपी है तो ये राजनीति कौन कर रहा है? और अब एक नया ट्रेंड लगा है, डिस्प्ले पिक्चर जो है वो लोग अब लगा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। कुछ और बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आई लव मोहम्मद है क्या, मतलब ये एकदम से क्या हुआ, किसी को सूझी और उसने भाई ये डीपी लगा ली या फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दे कि बराफात पर कानपुर में ये एक जुलूस निकाला जाता है, और उस जुलूस के दौरान क्या होता है कि एक बैनर जो है वो चर्चा में आता है। अब उस पोस्टर को लेकर ये जो है ये पूरा तनाव हुआ। मतलब ये सारी जो कहानी है ये हम आई लव मोहम्मद वाली बता रहे हैं, सर तन से जुदा वाली जो है वो पहले आपको एक्सप्लेन की थी, वो भदोही और कौशाम्बी में हुआ। वहां पर इस तरीके के पोस्टर जो है वो नजर आए। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 25 युवकों पर एफआईआर हुई। अब एफआईआर वापस लेने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, ये एक बहस है अलग अलग चीजों को लेकर। एक तरफ अबू आजमी को आपसे सुन लिया, अब फिर संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी राजनीति हो रही है। अब सीधी सी बात है कि भाई ये नफरत अगर फैला रहे हैं तो भाई इन पर एक्शन लीजिए ना। मतलब ये तो बहुत बड़ा इशू है ना कि अलग अलग लोकेशंस पर अगर इस तरीके के जुलूस निकाले जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। अब इसमें कोई सीक्रेसी तो है नहीं, हमारे पास इसका एक्सेस है, सोशल मीडिया पर इसका एक्सेस है, तो प्रशासन के पास तो होगा ही। अब तो हम देखते साइबर सेल बना हुआ है अलग अलग पुलिस उसमें। अब हमें इस आग को बुझाने के लिए क्या करना है? क्या इन युवाओं को भड़काया जा रहा है, या इनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्या इनकी पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम है? गोधरा की बात कर लेते हैं, वहां पर भी जबरदस्त तोड़फोड़ होती है। मतलब ये एक नेशनल मुद्दा बन गया। वहां पर भी हमने देखा कि विवाद विवाद विवाद। बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक समुदाय का हंगामा होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाने पर वहां पर बवाल हो जाता है, वीडियो वायरल होती है, भीड़ जाती है थाने और थाने को घेर लेती है। भीड़ ने चौकी के पास तोड़फोड़ की, नारेबाजी की, लेकिन पुलिस जो है एक बार फिर से हालात को काबू करने में जुट गई। देखिए, हकीकत तो ये होनी चाहिए हमारे देश की कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस विविधता का हम हर रोज जिक्र करते हैं, वहां पर सद्भाव होना चाहिए।
लेकिन एक समुदाय कहता है सर तन से जुदा। भाई क्यों? फिर दूसरा आई लव मोहम्मद। ये क्या डिस्कशन हो रही है? क्या हो रहा है? अगर हम हर चीज को मजाक ले रहे हैं फॉर गॉड सेक, तो ये मजाक नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल है, 110% है, बट उसकी एक रेड लाइन है बॉस। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप किसी को भड़का नहीं सकते हो, आप हेट स्पीच नहीं कर सकते हो। आजादी कुछ हद तक सीमित है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। यह समस्या बढ़ती जाएगी। युवाओं को सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। हिंसा नहीं, संवाद की जरूरत है, सही एजुकेशन की जरूरत है। ये अलग अलग मोहल्लों में जुलूस निकालकर ये नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ लो, लिख लो, कुछ भला हो जाएगा। एक हफ्ता बीतता है, दूसरी वीडियो आ जाती है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे शांति आएगी समाज में? ये मामला सिर्फ एक पोस्टर या नारे का नहीं है, ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की एक परीक्षा भी है। क्या हम इस नफरत के दौर से बाहर निकल पाएंगे? आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। या फिर ये जहर ऐसे ही और आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता हो जाएगा, और फिर डीप क्राइसिस होगी और फिर खोखला कर देगा हमें खुद को भी। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार कोई भी त्योहार हो और उसके बाद इस तरीके के वीडियो सामने आना, कभी कोई नारे, कभी कोई नारे, कभी कोई नफरती नारे। इन नफरती नारे निकालने से क्या होगा? हो क्या जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप एक कोई लफ्ज बोलते हैं, अगर आप एक कोई रैली निकालते हैं, आप एक कोई जुलूस निकालते हैं, तो वहां पर मोहल्ले में जो छोटे छोटे युवा बच्चे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, आप उनको भी प्रभावित करते हैं, जो शायद इस गलत रास्ते पर ना हो, लेकिन वो भी सुनते हैं, उन पर भी प्रभाव डलता है। उन्हें भी लगता है शायद ये बहुत कूल है या फिर बहुत अच्छा है। भाई हम पता नहीं आवाज उठा रहे हैं, कौन सी आवाज उठा रहे हैं, किस बात की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आज पूछता है इंडिया, गुजरात से लेकर यूपी तक ये नफरत कौन फैला रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या कट्टरपंथियों में कानून का खौफ नहीं है? क्या पोस्टर का मुद्दा है या इसके पीछे कोई टेरर ग्रुप है, कोई इंटरनेशनल फंडिंग है, या कोई राजनीति है? बहुत सारे सवाल, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं। मुफ्ती मंजूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम विद्वान हैं। मौलाना सखी खान राठौड़ हमारे साथ मुस्लिम विद्वान जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत मुफ्ती मंजूर जी आपसे। सर ये क्या हो रहा है? इन युवाओं को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, विकसित भारत के लिए अपना योगदान देना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? ये जुलूस निकालकर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं और इनके पीछे है कौन? मैडम, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और देश को आगे ले जाने के लिए हर एक को अपना योगदान देना चाहिए, लेकिन भ्रांति नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो टीवी के जरिए से हो या जुलूस के जरिए से हो। किसी किस्म के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं करनी चाहिए, वो टीवी के माध्यम से हो या फिर जुलूस के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है और जहाँ पर भी जिन लोगों ने इस तरीके की बातें की हैं, चाहे वो सरतन से जुदा की बात हो या किसी तरीके की कट्टरता की बात हो, इसको हिंदुस्तान में स्पेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही चैनलों पर, ना ही लोगों में। ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मोहब्बत की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात, जो अमन के पैगंबर हैं, जो लोगों के दिलों से नफरतों को दूर करके मोहब्बत को दुनिया में आम करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया के 100 सबसे विद्वान लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें किसका नाम सबसे बेहतर तरीके से लिया जाता है, गूगल से पूछें। ऐसे सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में अमन की बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है, तो आई लव मोहम्मद पर इस तरीके के वावेला बनाने की क्या ज़रूरत थी प्रशासन को? फिर वहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने वाले वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की?
दुनिया में इंसान मुसलमानों के अंदर में एक बात बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही दिलों की बात है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात है। उस मोहब्बत में नफरत की बीज कौन बो रहा है मैडम? इसलिए ऐसे बीज बोने वाले के ऊपर में किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग करते हैं। जो भी अमन की बात करते हैं उनसे मोहब्बत की जाती है।